कि Q1 कर्ल शुड बी पॉजिटिव। तो अगर Q1 कर्ल की जो वैल्यू थी वो ये आई थी, राइट। मतलब Q1 जो है, अगर बेसिकली Q1 अगर इस वैल्यू से बड़ा हो तो फर्म 2 को डेटर किया जा सकता है, राइट। तो बेसिकली लिमिट में एज इन Q1 की वैल्यू अगर ये हो, ठीक है, तो सॉर्ट ऑफ द थिंग इज़ कि इसको हम Q1 कर्ल बोलते हैं इस वैल्यू को, बिकॉज इससे आप फर्म 2 का प्रॉफिट जो है वो इक्वल टू ज़ीरो पे ले आओगे इस वैल्यू से, ठीक है। ये वैल्यू Q1 की ऐसी वैल्यू है जिससे फर्म 2 का प्रॉफिट ज़ीरो पे आ जाएगा। फिर अगर आपको फर्म 2 को अगर डेटर करना है तो आपको अगर उसके प्रॉफिट्स नेगेटिव करने हैं तो आपको बस इसमें से एप्सिलॉन जितना एक्स्ट्रा क्वांटिटी बना लो और आपका काम हो जाएगा। तो वही जो हमने चांसर के पार्ट में भी बात की थी कि समथिंग प्लस एप्सिलॉन इज़ रफली द सेम एज समथिंग। तो उसी लॉजिक से Q1 कर्ल की वैल्यू ये आ जाती है। Q1 कर्ल हमें पॉजिटिव चाहिए, राइट। अदरवाइज़ तो एंट्री ऑलरेडी डेटर्ड ही है। फिक्स कॉस्ट इतनी ज़्यादा कि एंट्री ऑलरेडी डेटर्ड है, तो फिर ये पूरा एनालिसिस यूज़लेस है, राइट। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, उसकी कंडीशन जो है ये आ जाएगी। तो बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट है बट इतनी बड़ी नहीं है कि इफ़ इट्स ग्रेटर दैन दिस थिंग, ठीक है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट इज़ ग्रेटर दैन दिस थिंग तो प्रॉफिट ऑफ फर्म 2 इज़ ऑलवेज एनी वे गोइंग टू बी नेगेटिव, एंड बिकॉज इट इज़ एनी वे इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव, सो फर्म 2 विल नेवर वॉन्ट टू एंटर, दैट इज़ द थिंग, ठीक है।